हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हूँ आपके यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बूम्स में। आज हम लोग बायोलॉजी बूम्स में राइबोसोम के प्रकार के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने राइबोसोम को जाना कि राइबोसोम क्या है, राइबोसोम किससे बने होते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हों तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और तब इसके प्रकार के बारे में जान सकते हैं आसानी से। तो हम लोग जानेंगे, हमने ये भी बता चुका था कि जो राइबोसोम जो होता है वह किस चीज़ का निर्माण करता है। तो जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन और मतलब आरएनए और प्रोटीन का तो निर्माण करता ही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, मतलब प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। यानी कि यह प्रोटीन का क्या करता है, स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा करता है, इसलिए से फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो ये सब सारी चर्चाएं हमने पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, तो आप अगर नहीं देखे हो तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आइए आज हम लोग जानते हैं राइबोसोम के टाइप्स के बारे में, प्रकार के बारे में। तो राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। फर्स्ट होता है 70S और सेकेंड होता है 70S फर्स्ट हो गया और दूसरा होता है 80S। ये 70S जो राइबोसोम होता है ये 80S के अकॉर्डिंग सबसे छोटा होता है। ये नंबर अगर हम नंबर अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग हम भी देखें तब भी छोटा है, और ये हमारा 80S है उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो बड़ा है। तो 70S क्या होता है, छोटा होने के कारण से ये क्या होता है, हल्का होता है। ये हल्का होता है, साथ ही साथ हल्का होने के कारण से यह किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के जितना भी होते हैं वो सभी चीज़ों में उन क्या होते हैं, मौजूद रहते हैं। ये होता है, ये क्या करता है, ये जो निर्माण करता है, यानी कि जो हमारा 70S जो राइबोसोम है वह कितने सब यूनिट्स से मिलके बने होते हैं। यानी कि S क्या है आपका, एक सब यूनिट्स है। राइबोसोम का क्या है, एक सब यूनिट है। तो यानी कि सब यूनिट्स, यानी कि देखिए 70S जो बनता है वह 50 राइबोसोम और 30 राइबोसोम से मिल के बनता है। यानी कि 50 और 30S राइबोसोम के मिलने से आपका क्या बनता है, 70S राइबोसोम बनता है। आप लोग मैथमेटिक्स वाला रूल नहीं लगाइएगा कि 50 30 80 होता है तो 80S हो जाएगा, ये तो नहीं। ये जो आप अगर 80S को लिखते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि इसका क्या होता है, इसमें 10 सब्सटेंस घट जाते हैं, सब यूनिट्स घट जाते हैं, और हमारा 80S में क्या होता है, 20 सब यूनिट्स घट जाते हैं। तो ये जो होता है फर्स्ट जो होता है 50S जो राइबोसोम होता है, सब यूनिट्स होता है, ये क्या होता है, ये इसके अकॉर्डिंग देखिए हमने लिखवाया है कि 50S राइबोसोम बड़ी सब यूनिट है। यानी कि ये इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये बड़ा है, तो इसलिए ये क्या होगा, बड़ी सब यूनिट हो जाएगी, बड़ी सब यूनिट कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगा, 30S क्या है, तो इसकी छोटी सब यूनिट्स है, छोटी सब यूनिट्स है, ठीक। तो ये छोटी सब यूनिट्स है, तो ये दोनों के मिलने से हमारा 70S का निर्माण होता है, न कि हमारा 80S। 80S कहेंगे तो हमारा वो गलत हो जाएगा। हमारा कितना होगा, 50S और प्लस 30S मिलकर हमारा क्या बनता है, 70S का निर्माण करता है, ठीक है। फिर आता है हम जानते हैं ना कि 80S राइबोसोम क्या है। यानी कि 80S राइबोसोम क्या है और किस में पाया जाता है, यह कितने राइबोसोम से मिलके बने होते हैं, यानी कितने राइबोसोम के सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। तो देखिए जो है 80S राइबोसोम, यह 70S के अकॉर्डिंग क्या होता है, भारी होता है। क्या होता है, भारी होता है। यानी कि वेट भी भारी होता है, वेट में ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से यह किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो जब यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया गया तो कहने का अर्थात ये इसका मिलान कितना होता है, तो इसका मिलान हम लोग देखते हैं, यानी कि कितने से मिलके बना होता है। तो इसका मिलन होता है 70S प्लस 40S राइबोसोम। तो अगर हम दोनों का काउंटिंग करेंगे, ऐसे देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100S हो जाएगा,
हो जाएगा ना। बट इन दोनों के सब्सटेंस मिलने से हमारा कितना होता है, 80S का निर्माण होता है। हमने जस्ट अभी बताया कि इसमें क्या होता है, 20 सब्सटेंस यानी कि 20 सब यूनिट्स घट जाते हैं। हाँ, यानी कि 20 सब यूनिट्स को नहीं लिया जाता है, जिसके कारण से यह 80S ही राइबोसोम का निर्माण कर पाते हैं। ये आपका 80S रहा और ये आपका 70S रहा। इसी से रिलेटेड आपके बीच में एक क्वेश्चन राइजिंग करता हूं, जो कि आपको इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है। अगर नहीं पता हो तो भी आप कमेंट्स करके हमसे अगले वीडियो में इसका आंसर जान सकते हैं। तो आइए हम आज इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले इसको आप देखना हो, आप देख सकते हैं। चलिए देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन थर्ड, यानी 3 क्वेश्चन आप लोगों के बीच राइज किया गया, पूछा गया है, जो कि आपको कमेंट्स बॉक्स में करके सभी का आंसर आपको बारी बारी से देना है। जाहिर सी बात है, अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देखे होंगे जरूर इसका आंसर आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको नहीं बताया गया है। टोटल सभी क्वेश्चन को इसी वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में बता दिया गया है। सो आई होप कि आप इस सभी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में जानते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक्स क्या पढ़ना है। आप इस क्वेश्चन को नोट्स कर सकते हैं। चलिए अब हम लोगों का टॉपिक रहेगा गॉल्जी का है, यानी कि गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गॉल्जी बॉडी भी कहते हैं। तो जस्ट अभी हम लोगों ने ख़त्म किया राइबोसोम के टाइप्स। कुछ उससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है, जो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमको आंसर दीजिए। साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्डिंग कीजिए। चलिए आज हम लोग जानेंगे फिर अब नेक्स्ट आप हम लोगों का क्या है नेक्स्ट अगला कि गॉल्जी का है, यानी गॉल्जी का को हम लोग क्या कहते हैं, गॉल्जी बॉडी भी कहते हैं या गॉल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो यह गॉल्जी कॉम्प्लेक्स किसने किया था खोज इसका, तो इसका खोज सर्वप्रथम कैमिलो गॉल्जी नामक वैज्ञानिक, यानी कि कैमिलो गॉल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसका क्या किया था, खोज किया था। इसके खोज करने के बाद इसके बारे में बताया कि ये जो गॉल्जी का होता है ये क्या होता है, एक पदार्थों का परिवहन का कार्य करता है। कहने का अर्थात जो हमारा कोशिका होता है उस कोशिका द्रव्य के अंदर जो हमारा ये कोशिका झिल्ली के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें, और साथ ही साथ लाइसोसोम, यानी कि सपोज दैट कि ये लाइसोसोम हो गया, ये राइबोसोम हो गया, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, ये आपका गोल्जी काय हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आपका एक सेंट्रल यानी कि केंद्रक हो गया। तो ये क्या करता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये गोल्जी काय हो गया, ये अंतःप्रद्रव्यजालिका हो गया, ये राइबोसोम हो गया, ये लाइसोसोम हो गया। ठीक है, तो गोल्जी का ये परिवहन इसलिए कहलाता है क्योंकि अगर यह कोई भी पदार्थ ये अगर अपने मूल रूप से अगर कोशिका द्रव्य से अगर बाहर निकलने की कोशिश करती है तो ये क्या करता है, इससे कोशिका झिल्ली तक पहुंचाने में यह मदद करता है। यानी कि ये जो पदार्थ आसानी से जो बहने लगते हैं उसको कोशिका झिल्ली तक आसानी से लाने में मदद करता है। इसलिए ये क्या कहलाता है, पदार्थों का परिवहन कहलाता है। यानी पदार्थ जब ये टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं तो ये क्या करता है, उसका परिवहन का कार्य करता है। इसलिए हम लोग इसे पदार्थों का परिवहन करते हैं। ठीक है, ये जो होता है साथ ही साथ जो गोल्जी का होते हैं वह आपका क्या करते हैं, लाइसोसोम और आपका कोशिका भित्ति, यानी कि लाइसोसोम और यानी कि ये और इसके बाहर जो भित्ति होता है वो उसका क्या करता है, निर्माण करता है। यानी कि ये उसमें भी भाग लेता है इसके निर्माण में, यानी कि कोशिका भित्ति का भी ये निर्माण में सहयोग करता है। साथ ही साथ लाइसोसोम जो इसके अंदर मौजूद रहता है उसको भी डेवलपमेंट करने में, विकास करने में ये क्या करता है, गोल्जी का मदद करता है। इसलिए इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के रूप में जानते हैं। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स के रूप में सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। यानी कि इन दोनों के बीच में ये द्रव्य होने के कारण से थोड़ा क्या होते हैं, दूरी पे बने रहते हैं।
इसलिए यह आपका कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से क्या होते हैं, सटे सटे जैसे लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा गोल्गी काय के बारे में। अब हम अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम क्या है, इसका खोज किसने किया था और इसके क्या फंक्शनल है, इसके वीडियो को अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस टॉपिक्स को जितने भी अगर आपको समझाया गया, अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पे या हमारे फेसबुक पेज पर आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।